बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड का एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज आप लोगों को पता है कि सीपीआई थी, तो मैं भी इस चीज़ का वेट कर रहा था कि एक दफ़ा सीपीआई का डाटा जो है वो आ जाए, तो उसके बाद आपको जो फाइनल डायरेक्शन है वो बताऊंगा। तो इंशाल्लाह देर नहीं करते हैं, गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि सीपीआई के डाटा के मुताबिक आपको कैसे ट्रेड करनी है। तो अगर बात करें सीपीआई के डाटा के हवाले से, तो डाटा तो ओवरऑल जो है वो इसका कोई माइनर सा पॉजिटिव आया, कोई इतना पॉजिटिव नहीं है कि जैसे कि यार एक सरप्राइजली डाटा, एक तो होता है ना कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया डाटा के अंदर, तो उसके अंदर कोई इतना चेंज नहीं है। अगर आप देखें जो हमारे पास जो कोर सीपीआई था वो 0.3% था, तो 0.2% आया। और जो सीपीआई मंथ बाई मंथ था तो वो भी कोई 1% के अबाउट जो है वो डाउन हुआ है, और ये भी 1% के राउंड अबाउट को डाउन हुआ है। तो कोई इतना खास मेजर चेंज नहीं था। हाँ, अगर ये 1% आते या मतलब कि 2.0% आता तो वही मे भी पॉसिबल था कि गोल्ड के अंदर आपको एक बाय वाली साइड पे स्पेशली एक स्पाइक देखने को मिल सकती थी, बहुत अच्छी। ठीक है, अभी क्या हो सकता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को पता है कि जब से ये टैरिफ वाले मामला चले हैं ना, और अप्रैल में अगर आप एक चीज़ देखें, जब से टैरिफ के मामलात के बाद न्यूज़ों का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं हो रहा। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जब ये टैरिफ का ऐलान हुआ था ना 3 महीने के लिए, कि भाई 3 महीने के लिए इसको जो है वो पोज किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जितने भी मेजर बैंक्स और मेजर इन्वेस्टर्स हैं अभी भी वो पैनिक के हैं। मतलब अभी तक वो डरे हुए हैं कि भाई ये अब दोबारा से अगर ये टैरिफ वाली जंग छिड़ती है चाइना की और ये जो अमेरिका की, तो उसके बाद अचानक पता नहीं क्या होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा वो आप लोगों को जो है वो फेयर जो है वो मार्केट के अंदर देखने को नज़र आ रहा होगा कि किसी भी साइड पे क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बाकी इंशाल्लाह क्लियर डायरेक्शन के हवाले से बात करें तो वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर बता देता हूँ कि आज आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है। और अगर थोड़ा सा बात करें गोल्ड का इंट्राडे के हवाले से, तो ये गोल्ड का M15 का चार्ट है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने आज बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। बहुत सारे भाई शिकायत करते हैं कि यार हमें ट्रेड की समझ नहीं आ रही होती, तो आप कोशिश किया करें कि जब मैं आपको सेटअप बता रहा होता हूँ तो उस टाइम के ऊपर जो है वो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर आप कम्युनिटी में ऐड हो जाए, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे अगर इसको डिस्कस करें थोड़ा सा, तो अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो यहाँ पे प्रीवियसली जब ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। अब आप लोगों ने टेक्निकल पॉइंट समझना है यहाँ पे कि ये अगर आप देखें ना यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, अब हो क्या रहा है। अब यहाँ पे चार्ट भी बता रहा होता है कि भाई हो क्या रहा है, आप लोगों को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इसने अच्छी खासी रेंज की, और रेंज के बाद ये वो न्यूज़ आई चाइना की तरफ से टैरिफ वाली न्यूज़, और न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, तो गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आया। और उसके बाद प्रॉपर इसने रेंज की, और रेंज के बाद एक फेक आउट हुआ, और फेक आउट के बाद आपको एक अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे रेंज देखने को मिली है। और रेंज के बाद जो है वो प्रॉपर इसका आप ऐसे कहें तो एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद इसने यहाँ पे अगेन रेंज स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो एक चीज़ थी कि अगर गोल्ड ने ब्रेकआउट किया था, तो मेरा जो पॉइंट था मैं ये कहता था कि इसकी रेंज जो है ना ये इस वाले एरिया में होनी चाहिए, इस लेवल के दरमियान तकरीबन 3276 से लेके 3283 के दरमियान अगर रेंज करता ना, तो फिर तो इसके चांसेस थे कि यार ये गोल्ड वर्क की पोजीशन जो है वो बाय वाली साइड में बड़ा स्पीडली निकल सकती है। लेकिन खैर इसने जाना तो बाय भी है। आज भी हम लोग एक चीज़, मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था तो उसमें यही लिखा हुआ था कि भाई इसके जो टारगेट है वो कम से कम भी 33-15 तक जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो फंडामेंटल्स है, स्पेशली फंडामेंटल सिचुएशन के हवाले से बात करें। अभी टेक्निकल पॉइंट के हवाले से बात करें तो ये एक ऐसा लेवल है कि इसने डिसाइड करना है कि भाई गोल्ड ने बाय जाना है या सेल जाना है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बड़ा मेन पॉइंट है वो समझना है यहाँ पे, कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ये वाला जो हाई है, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक मिनट, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब ये एक बना हुआ है, आप अगर देखें तो डिसेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस इस डिसेंडिंग ट्राइंगल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है इस ट्रेंड लाइन के, ठीक है, तो फिर तो गोल्ड जो है वो आपका जो अगला इसका नेक्स्ट मूव होगा वो हमारे पास ये वाला होगा कोई 3283 का। ठीक है, और अगर गोल्ड की प्राइसेस ये वाला जो लो है, ये जो प्रीवियस कैंडल का इसने ये वाला जो लो तोड़ देती है, अगर गोल्ड की प्राइसेस इसका लो तोड़ती हैं, लो तोड़ने के बाद इसके नीचे क्लोज होती हैं, तो फिर दोबारा से गोल्ड की प्राइसेस यहाँ तक आ सकती है। तकरीबन जो कल वाला जो लो हमारे पास लगा था ना, सॉरी कल नहीं परसों का लो है 3216 का जो लो है, तो यहाँ तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा
कि गोल्ड को आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। टेक्निकली तौर पे भी समझ आ गया होगा और फंडामेंटल बेस पे भी समझ आ गया होगा। हाँ, अगर जिन भाइयों को समझ नहीं आता या जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, जिन भाइयों को गोल्ड की ट्रेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस है या हेजिंग के अंदर है, तो वो भाई वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जाके जो है वो टीम से रब्ता कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जितना गाइड कर सकता हूँ करूँ। मैं वीडियो के एंड में हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि भाई जब तक आप इस मार्केट के अंदर लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक आप इस मार्केट के अंदर स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप इस मार्केट के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। चाहे आप जितनी अच्छी सिग्नल सर्विस ले लें, जितने अच्छे मेंटोर्स के पास चले जाएं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लर्निंग और आपका एक्सपीरियंस। जब तक आप इसमें स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। ये बिल्कुल एक कड़वा सच है, लेकिन आप लोगों को ये मानना पड़ेगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।